किसी का कोई प्रश्न हो तो वो कर सकता है। गौरव भैया। हाँ बोलो भाई जी। अच्छा, स्वामी जी आ गए। नमस्ते स्वामी जी महाराज। तो स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये था कि कई लोग कहते हैं कि चारों वेदों का ज्ञान अंदर पहले से ही है। अंदर पहले से ही परमात्मा जो है प्रेरित कर रहा है चारों वेदों का ज्ञान। क्या ये बात सही है स्वामी जी? हाँ, हमने आपको बताया था कि शिव संकल्प सूक्त यजुर्वेद अध्याय 34 में ये कहा गया है कि आपके मन में ये वेद स्वतः प्रतिष्ठित हैं। तो आशय ये है कि वेद चूंकि शाश्वत ज्ञान है, तो प्रकृति में सदा सर्वत्र उपस्थित है। मन हमारा चेतन है, उस चेतना को जागृत करके उसको हम अनुभव कर सकते हैं। एक सैद्धांतिक पक्ष है कि वो है तो, परंतु सामान्य रूप से हमें उसे स्वाध्याय के द्वारा सक्रिय करना तो पड़ता। यदि हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तो मन में होते हुए भी वो दबा है, स्वतः प्रकट नहीं होता। अपवाद रूप में कोई व्यक्ति हो सकता है कि उसका मन स्वभाव इतना निर्मल स्वतः बचपन से हो, उसका परिवार सामाजिक परिवेश इतना उत्तम हो कि वह विद्या उसके अंदर स्वतः जागृत हो जाए। तो ऐसा बहुत दुर्लभ तो किसी के साथ हो सकता है, सिद्धांत रूप में कहें तो असंभव तो नहीं है, परंतु व्यवहारिक बात यह है कि मन में स्वतः प्रतिष्ठित है। परंतु इसका लाभ यही है कि जब हम स्वाध्याय करें तो धीरे धीरे वो जो दबा हुआ है वो उभरता जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो सत्य है कि मन में स्वतः प्रतिष्ठित है, परंतु उसे हमें स्वाध्याय के द्वारा जागृत करना पड़ता है। इसको इस रूप में समझें तो बात पूरी व्यवहारिक रूप में समझ में आ सकती है, संभव है। तो धन्यवाद स्वामी जी। जी, किसी का कोई भी प्रश्न हो, ये प्रातःकालीन साप्ताहिक सत्र उन्मुक्त सत्र होता है, खुला मंच है। सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न कोई भी मित्र कर सकते हैं। जी हिमेश जी, आपका जो भी प्रश्न हो आप रखें, अपना परिचय दे सकते हैं और जो कुछ जिसको बोलना है बोलिए। ये लिखकर भेजना थोड़ा हमारे लिए व्यवहारिक है, जिसको बोलना है बोलिए। तो हाँ हिमेश जी बोलिए, अपना परिचय दीजिए। संभवतः आज आप जुड़ रहे हैं। सायंकालीन कक्षा 7:30 बजे प्रतिदिन होती है, आज भी होगी, परंतु यह रविवार के प्रातःकालीन विशेष सत्र होता है जिसमें हम कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। बोलिए हिमेश जी, या जिनको भी बोलना है कृपया बोलिए। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, हम लोग जो मंदिरों में देव पूजन के लिए जाते हैं या इस प्रकार के जो भी कार्यों में शामिल होते हैं, तो ये हमको प्रारंभिक अवस्था में तो सहायता दे सकते हैं, देते भी हैं। तो इन्हें हम कितनी दूर तक जारी रखें या कहाँ पर ये स्वतः ही छूटने लगते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश करें। यह तो सत्य है कि वैदिक काल में कोई मंदिर नहीं होता था, ये तो स्पष्ट है। वैदिक काल में हमारे यहाँ मंदिर धर्मस्थल जैसी कोई अवधारणा थी ही नहीं। जो कहें कि मंदिर भारतीय अवधारणा है ही नहीं, ये विदेशी अवधारणा है। भारत
में मंदिरों की अवधारणा बाहर से आई है, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। हाँ, ये अवश्य है, इसका ये अर्थ बिल्कुल न निकाला जाए क्योंकि बाहर से आया है इसलिए नहीं। बहुत सी बातें बाहर से आई हैं, जो अच्छी हैं उसे हम स्वीकार भी करते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है उसे हम स्वीकार नहीं करते। ये भाव रखना चाहिए, ठीक है। मंदिर की अवधारणा बाहर से आई है ऐसा मेरा मानना है। जो भी थोड़ा स्वाध्याय हमने किया है, मुझे यही लगता है, भारत में तो नहीं। तो अब मंदिर बन ही गए हैं तो ये तो नहीं कर सकते हम सारे तोड़ दें। पहले क्या होता था, आश्रम होते थे ऋषियों के, अर्थात गुरुकुल होते थे, सीधे सीधे अध्ययन अध्यापन होता था। तो वो अध्ययन अध्यापन की परंपरा बनी रहे, मुख्य लाभ तो उसी से होगा। मंदिरों की पूजा उपासना को इतना ही कह सकते हैं कि चलिए उससे थोड़ा बहुत जो भी भावभूमि बनती है तो ठीक है, और कब तक करने का समझे कि इन सब परंपराओं से जितनी शीघ्र छूट जाए उतना अच्छा है। और स्वतः छूटने की बात तो यही है कि वेद से जितना हम जुड़ते जाएंगे, इन सब बाहरी आडंबर से धीरे धीरे हम उससे दूर होते जाएंगे। उसको हम जो कह सकते हैं, बात स्पष्ट हो गई हो तो ठीक है, न था कुछ कह सकते हैं अगर कुछ और हो तो। धन्यवाद स्वामी जी। मेरा अपना जो स्वाध्याय अध्ययन निकला उसमें मैंने ये पाया कि मंदिरों की परंपरा जैन और बुद्ध के बाद शुरू हुई। दूसरी बात, धीरे धीरे जब हमारे ऊपर आक्रांताओं के हमले आरंभ हुए, आक्रमण हुए, तो चूंकि उन्होंने मस्जिद और कब्र बनाना शुरू कर दिया तो उससे मंदिर के निर्माण के कार्य को गति पैदा हुई। ये भी मुझे ऐसा लगा। तीसरी चीज एक और दिखाई दी मुझे कि जो हमारे यहाँ पर 12 वर्ष में कुंभ के आयोजन का चलन है आजकल, ये राजा हर्षवर्धन के समय से आरंभ हुआ, उसके पूर्व में इसका कहीं कोई इतिहास दिखाई नहीं देता। क्या ऐसा भी कुछ है? जी, ये बात ठीक है कि भारत में मूर्तियों और मंदिरों का प्रारंभ जैनियों ने किया, बाद में बौद्धों ने भी उसे अपना लिया, और बौद्धों के बाद कह सकते हैं कि बौद्धों के ध्वंसावशेष पर जो ये वैष्णव शैव शाक्त मत उत्पन्न हुए, इन लोगों ने भी उस परंपरा को अपने तरीके से परिवर्तन करके स्वीकार कर लिया। ये बात तो आपकी बहुत कुछ ठीक है। उसमें कह सकते हैं यूनानी प्रभाव, यूनानी प्रेरणा वाली बात जो हम विदेशी प्रभाव कह रहे थे उसको इस रूप में भी देख सकते हैं। अब यह तो कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है जिस पर हम लोग ये तर्क वितर्क करें कि यूनानी प्रभाव से जैनियों ने प्रारंभ किया या जैनियों ने यहीं स्वतः प्रारंभ कर दिया था, यूनानी प्रभाव बाद में आया। जैसे भी है, इतना तो निश्चित है कि पहले भारत में नहीं था, ये बाद में जैनियों के समय से कह सकते हैं जैन मंदिरों से प्रारंभ हुआ, जो बौद्धों के बाद वैष्णव शैव शाक्त मतों ने भी अपना लिया और धीरे धीरे ये बढ़ता गया। आपकी ये बात भी ठीक है कि इस्लाम के आने के बाद जगह जगह उनके मस्जिदें बनने लगी, तो अब उसके प्रत्युत्तर में कहा जाए कि हमने भी मंदिर बनाने प्रारंभ कर दिए, तो अधिकांश मंदिर तो मुस्लिम शासन काल में बने हैं, यह भी निश्चित है। मुस्लिम शासन काल के पहले के मंदिर यत्र तत्र कोई जहां वहां कुछ रहे होंगे, लेकिन आज जो गली गली इतने मंदिर दिखते हैं उनमें अधिकतर 99% तो मुस्लिम शासन काल के ही हैं, जो प्रतिक्रिया स्वरूप बने। तो कह सकते हैं उस समय की परिस्थिति के अनुसार एक राजनीतिक आवश्यकता की दृष्टि बने, तो कह सकते हैं ठीक भी थे। जैसे तिलक ने गणेश उत्सव प्रारंभ किया, अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन का स्वरूप बन गया, तो गणेश उत्सव का अभियान था तो पूरी तरह राजनीतिक, कह सकते हैं स्वतंत्रता आंदोलन की एक रणनीति थी। अब भारत स्वतंत्र भी हो गया और गणेश उत्सव कुछ अधिक ही फैलता जा रहा है, जो कहीं कहीं हानिकारक भी होता जा रहा है। तो इसमें हमको थोड़ा विवेक का प्रयोग करना चाहिए। आज की स्थिति में तो यही कहा जा सकता है। ऐतिहासिक दृश्य तो बात आपने जो कही हमने कही कोई अंतर नहीं है, लगभग एक ही बात है। तो ये सच है कि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है कि उनको पहले रखना आवश्यक है कि प्रारंभ में वो अनिवार्य है। ये है कि हैं तो हैं,
अब कोई जाता है कुछ ना कुछ तो उसको थोड़ी बहुत सद्भावना वहां प्रेरणा मिलती है, तो अच्छी बात है, लेने दीजिए। उचित तो यही है कि सभी मंदिरों में वेद स्थापना की जाए और गुरुकुल स्थापित किए जाएं सभी मंदिरों में। ये क्रमशः स्नेह पूर्वक प्रयास करना है, तोड़ने नहीं जा सकते। उनके प्रबंधकों को समझा बुझाकर वहां वेद स्थापना और वेद पाठ स्वाध्याय गुरुकुल की स्थापना का प्रयास किया जाए। हम लोग अभी बात कर रहे थे कि यहाँ पर एक मंदिर है जहाँ पर हमारे कोई मित्र आए हैं और वहां पर हम लोग एक वेद पीठ की स्थापना करें, वेद पाठ वेद प्रवचन की व्यवस्था करें। अभी हम लोग प्रयास बात कर रहे थे, अगर संभव हो सका तो करेंगे। यहाँ पर इस तरह के प्रयास हम लोग कर रहे हैं। ओम, ये सुनीता जी कुछ कह रही थी, बताइए। जी सर, मैं स्वामी जी मैं कहना चाह रहा था कि सती प्रथा हमारे धर्म में शुरू से है या बाद में आई है? क्योंकि हमारे विद्यालय के पुस्तकों में पढ़ाया जाता है कि सती प्रथा हिंदू धर्म की एक कुप्रथा है। क्या ऐसा सच है? जी हाँ, सती प्रथा हिंदू धर्म की कुप्रथा है। वैदिक धर्म में इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसा अभी मंदिर की बात हुई, वैदिक काल में, वैदिक भारत में, वैदिक समाज में कभी कोई मंदिर नहीं था, ये स्पष्ट हुआ। उसी प्रकार से सती प्रथा जैसी कोई भी प्रथा वैदिक समाज में कभी थी ही नहीं। इसका वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृत, वैदिक समाज से कोई लेना देना नहीं है। हिंदुओं की कुप्रथा थी और वो समाप्त भी कर दी गई, बात समाप्त। इससे अधिक उसमें कुछ है ही नहीं। मतलब वैदिक सत्य सनातन वैदिक धर्म से इन कुप्रथाओं का कोई लेना देना नहीं है। वेद में, वैदिक साहित्य में इनका कोई उल्लेख नहीं है। यह केवल बाद में आए हिंदुओं में कुछ कुप्रथाएं रही हैं। मैं कह रहा हूं बाद में आए हिंदुओं में। ये हिंदू भी एक प्रकार की विदेशी अवधारणा है, हिंदू शब्द भी विदेशी है। हिंदुओं की अधिकांश ये जो रूढ़ियां, परंपराएं, कुप्रथाएं हैं, ये सब वो अपने साथ कुछ लेकर आए होंगे, धीरे धीरे यहाँ घुल मिल गए और एक तरह से वो यहाँ के मुख्य धारा अपने आप को बताने लगे हैं। वो एक अलग विषय है। तो लेकिन वैदिक धर्म संस्कृत में, कहीं वैदिक साहित्य में इस प्रकार की कोई कुप्रथा नहीं मिलती है। ये बिल्कुल आप स्पष्ट रहें, निश्चिंत रहें, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। परंतु स्वामी जी, लेकिन हमारे विद्यालयों की पुस्तकों में वैदिक अध्याय के चैप्टर स्वामी जी, में आपकी अनुमति से कुछ एक एक करके बोल लीजिए। हाँ, ये सुनीता जी आपका लिखा हुआ है, क्या आपका नाम है? इसको चाहे ठीक कर लीजिएगा। बोलिए जो भी कहना चाहते हैं। जी, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि ये वैदिक काल में इसका कोई उल्लेख नहीं था, परंतु जब हमें विद्यालयों में पढ़ाया जाता है तो इसे वैदिक काल के अध्याय में जोड़कर पढ़ाया जाता है कि इसका जो प्रारंभ है वैदिक काल में ही हुआ था और ये एक वैदिक साहित्य की चीज है। तो क्या ये विद्यालयों में गलत पढ़ाया जा रहा है? जी, इन विद्यालयों में बहुत कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए विद्यालयों में वेद नहीं पढ़ाया जा रहा है। ये भी ध्यान दीजिएगा, कोई भी सरकार, किसी भी दल, किसी विचारधारा की सरकार हो, किसी भी स्थिति में वेद को विद्यालय में पढ़ाना नहीं चाहती। न पुरानी सरकार की पुरानी शिक्षा नीति में कहीं वेद था, न नई सरकार की नई शिक्षा नीति में कहीं वेद है। ये सब चाहते हैं कि वेद लोग न पढ़ें, क्योंकि जब लोग वेद को पढ़ लेंगे तो इन सब के ये आडंबर ढोंग समाप्त हो जाए। तो विद्यालयों में यदि ऐसा पढ़ाया जा रहा है तो बिल्कुल अनुचित है। यदि आप सक्षम हैं, जो भी सक्षम है, न्यायालय में याचिका करें कि ये विद्यालय में असत्य पढ़ाया जा रहा है, हमें कृपया वैदिक साहित्य में प्रमाण दिखाएं कि वहां वैदिक साहित्य में कहाँ लिखा है, किस वेद में, किस मंत्र में कहाँ लिखा है, हमको दिखाया जाए, इसको न्यायालय में चुनौती दी जाए। मेरे विचार से यही उपाय है। जो सक्षम है वो कर सकते हैं। स्वाभाविक है न्यायालय में चुनौती देना और वहां पर अपनी बात को रख पाना, उसमें बहुत अधिक अर्थव्यवस्था भी चाहिए, खर्च भी है। तो जो इतने आर्थिक रूप से संपन्न है, साधन संपन्न है, वे कर सकते हैं।
हमारी सामर्थ्य होती तो मैं अब तक सब कुछ ठीक करा देता। लेकिन यही उपाय है कि आप न्यायालय की शरण लें और उनसे कहें कि भैया सरकार हमको बताए कि ये कहाँ लिखा है, ये क्यों हमको पढ़ाया जा रहा है, तभी ठीक होगा। या फिर आप वैदिक दल बनाए, चुनाव लड़ें, आपकी सरकार आ जाए तो उसको ठीक कर पाए। और कोई उपाय मुझे नहीं दिखता। बहुत कुछ अनुचित हो रहा है, लेकिन उसे ठीक कैसे करें इस पर हमें विचार करना है, जो संभव है हमारे सामर्थ्य में। जी तो ये हरीश जी कुछ कहना। हाँ आचार्य जी, इसमें मैं इस बात को जोड़ना चाहता हूँ स्वामी जी कि जैसे अभी बात आई सती प्रथा की, उसी तरह से ये जो प्रथा है बाल विवाह भी एक जुड़ी, ये सारी इन आक्रांताओं के आक्रमणों से अपने समाज को और अपने यहाँ की स्त्रियों बेटियों को बचाने के लिए इनको समय की आवश्यकता के अनुसार समाज ने स्वीकार किया। और उसी तरह से एक और प्रथा थी जिसको राजस्थान के अंदर जौहर का नाम दिया है कि वो पति के पहले ही अग्नि में कूद जाया करती थी। जी आपकी बात ये भी ठीक है। अब प्रश्न इसमें थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूंगा कि निश्चित रूप से हम लोग यही तो कह रहे हैं, जो वेद में है वो हमारा धर्म है, सर्वकालिक सत्य है, और परिस्थिति के अनुसार कुछ आपक धर्म हम स्वीकार करते हैं कि भाई इस कठिन परिस्थिति में ये उचित है। तो जब वो परिस्थिति बदल जाए तो हमें उन चीजों को ठीक कर लेना चाहिए। यदि मध्यकाल के कठिन समय में हमने कुछ बातें ऐसी स्वीकार की जो वेद के अनुसार ठीक तो नहीं थी, पर उस परिस्थिति में कह सकते हमारी व्यवस्था थी। अब व्यवस्था नहीं रही तो उससे छुटकारा पा लीजिए। लेकिन उन रूढ़ियों को आज भी हम ढोते रहें और उसका दोष आक्रमणकारियों को देते रहें, यह तो बुद्धिमानी नहीं है। उन कठिन परिस्थिति में यदि हमने कोई निर्णय लिया, स्वीकार किया, ठीक किया उस समय, परंतु अब उसको ढोना तो ये हमारी मूर्खता है। इसके लिए वे आक्रमणकारी दोषी नहीं है। इस बात को हमें समझना है कि हम केवल उनको कोसते रहें और आज हम सुधारे नहीं, तो ये ठीक नहीं है। उस समय उसी कारण से हुआ। आपने जो कहा मैं पूरी तरह सहमत हूं, परंतु इस बात से सहमत नहीं हूं कि उस समय वो परिस्थिति बन गई तो आज भी हम उसे ढोते रहें और उसके लिए हम सुधार न करें, केवल उनको कोसते रहें। मेरी बात केवल इतनी है। आचार्य जी प्रणाम, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी बोलिए प्रभा जी। जी मेरा प्रश्न ये है कि मुझे ये ज्ञात हुआ कहीं से कि हमारा जो विवाह है अनुष्ठान वो पहले मंदिरों में होता था और दिन के समय होता था, परंतु मुगल काल के आक्रमण के वजह से ये विवाह रात में फिर होने लगा ताकि लोगों को पता न चले और वो आकर हमारी बहू बेटियों को उठा के न ले जाए। क्या ये सत्य है? विवाह दिन में होता था? क्योंकि आज भी तमिलनाडु में कुछ जगह स्थानों पर विवाह दिन में ही होता है और मंदिरों में ही होता है। कृपया मार्गदर्शन करें। ये बहुत उत्तम प्रश्न है, ये लोगों को जानना चाहिए। विवाह दिन में होता था यह तो बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि प्राचीन काल में, वैदिक काल में जब ये विद्युत का प्रकाश नहीं था तो रात्रि में दीपक के प्रकाश में विवाह जैसे आयोजन कैसे किए जाएंगे। तो सभी संस्कार, सभी आयोजन जो भी इस प्रकार के संभव थे वे सूर्य के प्रकाश में ही होते थे। सायंकालीन संध्या बंदन के पश्चात तो केवल विश्राम का समय होता था, और जब अरुणोदय होगा उषा काल में लोग उठते थे और नित्य कर्म में तब लगते थे। तो यूं कहिए कि सायंकालीन संध्या के बाद, सायंकालीन संध्या के पश्चात तो निद्रा विश्राम का समय, और प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में अरुणोदय के समय उठे, नित्य क्रिया से निवृत्त हुए, प्रातःकालीन संध्या की, और फिर उसके बाद दैनिक कार्यों में लगे। यह तो बिल्कुल स्वाभाविक प्राकृतिक है, समझ में आता है। लेकिन जो कहा मंदिरों में होते थे, तो मंदिर थे ही नहीं, तो मंदिर में विवाह या कोई कार्यक्रम होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मंदिर ही नई अवधारणा है। जैसे कहा कि आक्रमणकारियों के कारण उस समय की परिस्थितियों में तमाम अनुचित प्रथाएं प्रारंभ हुई। ये बताया कि मंदिर भी मस्जिदों के विकल्प के रूप में जगह जगह हमने बनाने प्रारंभ किए। तो मंदिर में विवाह होते थे ये ठीक नहीं है,
दिन में विवाह सहित सभी संस्कार, सभी कार्यक्रम सूर्य के प्रकाश में ही होते थे। ये पूरी तरह सत्य है। तो आचार्य जी, ये अभी भी क्यों यही स्थिति चल रही है? क्यों नहीं दिन में विवाह करने की मतलब वो लोग जो पंडित जो हमारे होते हैं वो हमेशा शुभ मुहूर्त सायंकाल के बाद ही बताते हैं। वो दिन का विवाह तो कभी बोलते ही नहीं है, कहीं भी नहीं, हर जगह सायंकाल का बताते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा है, आप जिन्हें पंडित कह रहे हैं और मुहूर्त निकालते हैं, ये महामूर्ख होते हैं। उनकी बात तो वैदिक समाज में करनी ही नहीं चाहिए। ये समाज के पथभ्रष्टक, महादुष्ट, धूर्त, ठग हैं। वैदिक समाज के लोग तो उनको वही कहते हैं, इसलिए उनकी चर्चा तो हमें करनी ही नहीं है। अब हमारी आपकी अपनी समझदारी है कि आपको जो भी कार्यक्रम करना है अपनी सुविधानुसार अपने घर में दिन में करें। हमारे परिचितों में ऐसा हुआ भी है, विवाह संस्कार उन्होंने दिन में दोपहर 12 बजे किया। तो जागरूकता आ रही है और समाज के प्रभाव से, वैदिक समाज के प्रभाव से धीरे धीरे लोग इन सब से बच रहे हैं। ये पंडित जी से शुभ मुहूर्त पूछना बंद कर दीजिए। पहला तो हमें यही करना है, जब शुभ कार्य हो जाए वही शुभ मुहूर्त होता है। किसी पंडित जी से शुभ मुहूर्त पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले तो इस अंधविश्वास से छुटकारा पाइए कि पंडित जी कोई शुभ मुहूर्त बताएंगे। वो पंडित जी नहीं, महामूर्ख जी हैं, उनसे कुछ मत पूछिए। स्वयं अपनी सुविधानुसार जो आपको समय अनुकूल लगे, उचित लगे, उस समय आप अपने कार्यक्रम सूर्य के प्रकाश में दिन में संपन्न करें। इस पर हमारा यही निवेदन है। किरण जी कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, मैं ना अभी कुछ दिनों से इस क्लास में जुड़ी हूँ, तो मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है क्योंकि मैं अभी जुड़ी हूँ। तो मैं एक मतलब क्वेश्चन करना चाहती हूँ, पता नहीं सही है क्या गलत है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो हम ये यज्ञ करते हैं तो वो सिर्फ मतलब जेंट्स ही करते हैं कि लेडीज भी कर सकते हैं? भैया, जो कार्य कोई कर सकता है उसे कोई और भी कर सकता है। वैदिक व्यवस्था में नर नारी या जाति पंथ का कोई भेदभाव नहीं। हाँ जी। यदि यजन करना है, यदि पुरुष कर सकता है तो नारी भी कर सकती है। और उसको मतलब यज्ञ करने से पहले हमें जनेऊ भी पहनना बहुत जरूरी होता है? बिल्कुल नहीं होता है। वेद में कहीं भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। यदि वही बात है, यदि किसी समय हमारे समाज के मार्गदर्शक ऋषियों ने कुछ परंपराएं बनाई हैं तो वो जितना उपयोगी लगे, जितना संभव हो उसका निर्वाह कर सकते हैं, लेकिन उसे रूढ़ियां या बोझ न बनने दें। यदि यज्ञोपवीत धारण कर लेते हैं अच्छी बात है, लेकिन नहीं किया है तो इसका ये अर्थ नहीं है कि आप वेद नहीं पढ़ सकते। पहले तो आपका यज्ञोपवीत हो तब आप वेद पढ़ें, ऐसा नहीं है। आप जहां हैं, जैसे हैं, वेद का स्वाध्याय पाठ प्रारंभ कर दें। यदि आपको लगे कि यज्ञोपवीत भी हो जाए तो अच्छा है, तो जब अवसर मिले तो कर लें। हमारा तो यही निवेदन है। ओम। किरण जी धन्यवाद स्वामी जी, आपने मेरा मतलब मार्गदर्शन करा, क्योंकि मुझे इस चीज से मतलब पता नहीं था कि सिर्फ औरत नहीं कर सकती, मतलब आदमी ही कर सकते। बहुत धन्यवाद। मतलब यज्ञोपवीत भी करना चाहें तो आपका यज्ञोपवीत भी हो सकता है, नारी का यज्ञोपवीत भी हो सकता है, परंतु यदि नहीं हुआ है तो वो बाधक नहीं है। हम केवल इतना कह रहे हैं। हाँ, ये कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप बोलिए। और सुनीता जी ने भी हाथ उठाया हुआ है तो। हाँ आचार्य जी, मैं ये प्रश्न करना चाहती थी कि ये जो आमीन शब्द है ये तो उर्दू है, ये मुसलमानों के द्वारा बोला जाता है? क्योंकि एक बार सत्यनारायण की एक कथा में मैं गई थी, वहां अंत में पंडित ने, पुरोहित ने अंत में, सबसे अंत में, कथा के अंत में आमीन 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 बोला। तो मैंने उसे टोका, मैंने पूछा कि पंडित जी ये आपने क्या बोला, आमीन आमीन कहाँ है? इतने सालों से सत्यनारायण सुनते आ रही हूँ बचपन से, कभी आमीन शब्द मैंने नहीं सुना अंत में, ये तो मुसलमान बोलते हैं।
तो कहने लगा देखिए किताब में लिखा, मैं वही देख के पढ़ रहा हूँ। फिर मैंने वो किताब उठाया, वो बंगला में थी और मुझे थोड़ी बहुत बंगला आती, तो मैंने देखा अरे हाँ ये तो आमीन है। फिर एक बंगाली से भी पूछवाया कि मैंने सही पढ़ा कि नहीं, उसने कहा हाँ आमीन है। तो ये सब क्या चल रहा है हमारे देश में, मतलब क्या ये आमीन शब्द हमारा है? मैंने आज तक सुना नहीं, परंतु किताब में स्पष्ट लिखा था और वो बंगाल का था पुरोहित। जब मैंने आधार कार्ड मांगा मैंने देखा वो बंगाल का है। इसको जो मान ले कि इतना बड़ा व्यापक समाज है, इस समाज में बहुत कुछ चल रहा है। आज आपसे हमको ये जानकारी मिली कि ऐसा भी चल रहा है। इसके पहले तो हमारी जानकारी में ही नहीं था कि ऐसा भी चल रहा है कहीं। तो ऐसा और भी बहुत कुछ चल रहा होगा जिसकी जानकारी हमको या आपको नहीं होगी। तो हर एक को अलग अलग तो इस तरह ठीक करना संभव नहीं है। इसका उपाय यही है कि हम समझें और यथासंभव लोगों को ये समझाएं कि वेद ही हमारा मूल धर्म ग्रंथ है। हम सबको केवल वेद पाठ करना है, वेद स्वाध्याय करना है। हमें किसी सत्यनारायण कथा की और किसी पंडित जी की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप स्वयं वेद की पुस्तक ले और स्वयं उसे पढ़ें, स्वाध्याय करें। यदि कोई आपसे अधिक विद्वान है और आपको लगता है कुछ सीखने समझने की आवश्यकता है तो उस विद्वान से सीखें, केवल इतना करें। यदि आपको लगता है कि आप में योग्यता उतनी नहीं है, किसी विद्वान से सीखना आवश्यक है, तो उससे सीख लें। और ये जितने भी कथा, भागवत, सत्यनारायण कथा और राम कथा और भागवत कथा, इन सारे बातों से मुक्त हो लें, इसी में भला है। जैसा भी है कुछ उनको हमें करना ही नहीं है, उनसे हमें बच के चलना है। केवल वेद पाठ और वेद स्वाध्याय यही हमारा धर्म है। बाकी सब रूढ़ियां, आडंबर, पाखंड है, उससे आप दूर हो लें तो अच्छा है। धर्म के नाम पर वेद और केवल जी धन्यवाद आचार्य जी। परंतु मेरी दुविधा यह है कि जिस वक्त आपका वेद कक्षा चलता है उस वक्त मेरी बिटिया का क्लास चलता है मेरे मोबाइल से, तो मैं उस समय तो ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ। कोई सुबह का समय ऐसा नहीं है जबकि वेद पढ़ाया जाता हो, ऐसा कोई समय अगर संभव हो तो मैं शुरू से पढ़ना चाहती हूँ, वेदों का अध्ययन करना चाहती हूँ, बिल्कुल प्रारंभ से मैं इच्छुक हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा है, ऐसा करिएगा, आप हमसे अलग से बात कर लीजिएगा, कोई रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। एक रास्ता तो यही है कि आप हमारा YouTube चैनल देख लें। ये जो कक्षा चल रही है प्रारंभ से सारी कक्षा की रिकॉर्डिंग उसमें है, और इस कक्षा से पहले भी जो हमारी कक्षाएं चली हैं, मतलब उसमें लाइव होता था, यहाँ पर गोष्ठी जैसी होती थी, लोग आते थे और हम सामने वेद मंत्र व्याख्या प्रवचन करते थे, और उसकी भी रिकॉर्डिंग करके YouTube चैनल पे डाल दी गई है। तो आपको जब समय मिले, सुविधा हो, तो वो रिकॉर्डिंग तो आप सुन ही सकते हैं, उसमें तो कोई समय का बंधन है ही नहीं। तो इस तरह से आपको प्रारंभ से पूरी मंत्र व्याख्या जो भी हमने की है आपको मिल जाएगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा, अलग से बात कर लें, यदि और बहुत से लोग इच्छुक हों, बहुत से लोगों को इस सायंकालीन समय में कुछ असुविधा हो, तो एक प्रयास किया जा सकता है, जैसा आपने कहा कि प्रातःकाल एक कक्षा और प्रारंभ कर दी जाए, तो वो सब फिर व्यक्तिगत बातचीत से ही हो सकता है, यहाँ तो नहीं। ठीक है जी धन्यवाद। जी सुनीता जी हाथ उठाए हैं तो जी मेरा प्रश्न ये है कि जब हम वेद पढ़ना शुरू करते हैं तो कई लोग कहते हैं कि वेद पढ़ने से होगा क्या, ना वेद पढ़ने से डॉक्टर बनेंगे, ना इंजीनियर बनेंगे, ना कुछ बनेंगे, तो वेद पढ़ क्यों रहे हो? ऐसा बात भी होता है, तो क्या सत्य है? जी बिल्कुल सत्य है। वेद पढ़कर कोई ऐसी डिग्री नहीं मिलेगी जिससे आप डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट बन सकें, ये तो ठीक है। जिनका जीवन केवल इतना ही है, उनको वेद या कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, तो फिर उनके लिए मंदिर, मस्जिद, कथा, वार्ता, किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो फिर नास्तिक या कम्युनिस्ट का जीवन जी सकते हैं कि खाओ पियो और मर जाओ। अगर इतना ही जीवन है पशुओं के समान, पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। बाकी लक्षण, भोजन, प्रजनन
आदि जो भी है वो सभी पशुओं में मनुष्य में समान है। केवल यही जो विचारशीलता है जिसे हम धर्म भी कहते हैं वही तो अलग है। तो जो कहते हैं वेद पढ़ने से क्या होगा, तो अब दो बातें हैं। यदि वो ये कहें कि वेद या अन्य किसी की तुलना करें तब तो हम बता सकते हैं कि आपके उससे वेद क्यों अच्छा है, क्यों आवश्यक है। जैसा कि अभी हमने कहा कि ये सत्यनारायण कथा, भागवत कथा, रामायण कथा, इन सबसे बचो, वेद उससे आपको ज्यादा अच्छा मार्गदर्शन करेगा। जीवन को संतुलित और सफल बनाने के लिए वेद आपके लिए उपयोगी होगा। डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाएगा, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद, आईएएस करने के बाद, बहुत सफल जीवन जीने के बाद भी लोग तनाव में रहते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। वेद आपको इस स्थिति से बचा सकता है। मेरे पास रहने खाने की व्यवस्था नहीं है और मैं प्रसन्नता पूर्वक आप लोगों की भी ये सेवा कर रहा हूं। मैं मानता हूं ईश्वर को जब तक हमारी आवश्यकता है तब तक वो हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करेगा। जब उसको लगेगा इस पृथ्वी पर हमारा कार्यकाल पूरा हुआ तो बुला लेगा। ये आत्मविश्वास, ये बल आपको अध्यात्म से, वेद से मिलेगा। तो कोई कहे, आप कह सकते हैं गीता, रामायण, भागवत, बाइबिल, कुरान आदि की तुलना में वेद अधिक उत्तम है, श्रेष्ठ है, इस पर बात कर सकते हैं। लेकिन ये किसी को किसी धर्म से लेना देना नहीं है। फिर आप भोजन प्रजनन में लगे रहें, जैसे चाहे जिए मर जाए, फिर तो धर्म की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। ठीक है ना। स्वामी जी, अगर वेद पढ़ने से कोई कुछ नहीं बन सकता तो चरक और सुश्रुत जैसे चिकित्सक कैसे आए भारत में? देखिए, अब ये आपने अपने ही बात को काट दिया। जो बात कही गई केवल जो वेद पढ़ते रहें, जो आपने कहा था वेद पढ़कर आपको कोई डिग्री नहीं मिलेगी कि आपको डॉक्टर की, इंजीनियर की डिग्री मिलेगी। लेकिन संपूर्ण विद्याओं का मूल स्रोत वेद है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वेद से आयुर्वेद का विकास हुआ। वो जो आए, वेद से सूत्र लेकर आयुर्वेद का विकास हुआ, लोगों ने आयुर्वेद का अध्ययन किया। अब आयुर्वेद पढ़ करके आप आयुर्वेद के डॉक्टर बन सकते हैं, वो एक अलग विषय हो गया। आपने अपनी ही बात को दोबारा काट दिया। तो ये तो ठीक है, संसार की समस्त विद्याओं का मूल स्रोत वेद है। तो वेद को पढ़ लेंगे तो उससे इन चीजों में हो जाएगा। वो आपका प्रश्न बिल्कुल अलग था, भाई वेद पढ़ने से क्या होगा, हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, तो जाओ भैया डॉक्टर इंजीनियर बनो, बस पढ़ोगे, है ना। लेकिन इस रूप में तो सही है, वेद समस्त विद्याओं का मूल आधार है, मूल स्रोत है। परंतु हर व्यक्ति वेद पढ़ करके सुश्रुत तो नहीं बन जाएगा, हर व्यक्ति वेद पढ़कर चरक तो नहीं बन जाएगा, ये सत्य है। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति वेद पढ़कर एक अच्छा मनुष्य बनेगा, एक तनाव मुक्त, प्रेम पूर्ण, उत्तम जीवन जिएगा। इतना तो वेद पढ़ने से अवश्य होगा। वो डॉक्टर बने न बने, इंजीनियर बने न बने, वो चाहे मजदूरी करे, चाहे अध्यापक हो, चाहे कहीं किसी दफ्तर में, कार्यालय में बाबू बने, लेकिन यदि वेद पढ़ता है तो उसका जीवन अपने साथ के अन्य लोगों की तुलना में अच्छा होगा, ये हम कह सकते हैं। वो विषय अलग है और ये विषय अलग है। वेद से ही समस्त विद्याओं का विकास हुआ है, वो आयुर्वेद हो या अन्य कोई विषय हो। वो तो फिर शोध का विषय है, जो वेद का इतना गंभीर अध्ययन करेंगे वो और नए विकास कर सकते हैं जो विचार में कहीं ना हो, वो बिल्कुल अलग है। गुरु जी, एक और प्रश्न है कि घूंघट प्रथा क्या हमारे हिंदू धर्म में ही है या अन्य धर्मों में? देखिए, अन्य धर्मों में क्या है इसकी तो जानकारी होने का दावा करना भी नहीं चाहिए। हम देख रहे हैं कहीं पर नकाब की प्रथा है, हिजाब की प्रथा है, तो वो भी घूंघट का उनके तरीका है। घूंघट को भी यही कहा जाता है कि हमारे यहाँ तो पर्दा प्रथा नहीं थी, उसको भी यही कहते हैं कि मुस्लिम शासन काल में ही छिपाने की आवश्यकता पड़ी, पहले इसकी आवश्यकता नहीं थी। आप देखते हैं सीता, राधा, इन सबको, जो भी, अब राधा काल्पनिक है, एक अलग विषय है, कोई ना उठाए, मतलब जो भी प्राचीन आप देखते हैं वो राधा हो, नहीं तो रुक्मणी सही, आप सीता जी को देखते हैं, पार्वती जी को देखते हैं, कोनो घूंघट निकाले आपको दिखता है किसी चित्र में? सब सहज भाव से बैठे होते हैं। तो घूंघट ओघट ये सब अंधविश्वास, रूढ़ियां कह सकते हैं, सब मध्यकाल में आई हैं, चाहे आक्रमणकारियों से बचने के लिए हो या किसी कारण से हो।
अब वो सब समय गया, इन सबसे मुक्त हो जाइए, यही ठीक है। ओ स्वामी जी इसमें थोड़ा, जैसा कि आपने कहा कि वेदों का पठन पाठन विद्यालयों में होना चाहिए, इसी विषय पर 2 वर्ष पूर्व मैंने सजेशन दिया था, सुझाव दिया था विद्यालय में, क्योंकि हम भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ के निकले, हमारी बेटियां भी। तो उस वक्त मैंने, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा छात्र छात्राएं जो है वो आत्महत्या कर रहे थे डिप्रेशन तनाव में आके, पढ़ाई के प्रेशर में, तो मैंने ये सुझाव दिया था कि वेदों का स्टडी जो है, पढ़ाई शुरू कराया जाए। तो इस पर प्रिंसिपल साहिबा ने मुझसे पूछा कि इसका क्या औचित्य है, व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी। तो मैंने बोला ये डिप्रेशन को कम करेगा, सबसे बड़ी बात है हर बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाएगा, उसका ज्ञान बढ़ाएगा, उसको एक संतुष्ट जीवन देगा। मैंने यही 3 पॉइंट्स दिए थे। उसके बाद से वो प्रिंसिपल मेरे से मिलना छोड़ दी। मेरा कोई भी काम होता था तो वो अपने वो स्टाफ को बोलती थी जल्दी जल्दी इनको करा के भगाओ। दिस वाज द लैंग्वेज शी यूज्ड टू यूज। मतलब सुनना ही नहीं चाहते हैं कि वेद पढ़ाओ, बोल दिया जाए तो सही बात है, ये विद्यालय में ये चीज एक्सेप्ट नहीं करते हैं हम लोग। और बाकी चीजों का जब जब मैंने सुझाव दिया था पहले, डांस के लिए, योगा के लिए, सब में मान गए और शुरू भी कराया, लेकिन वेद को नहीं स्टार्ट करा, ना ही उस पर। उसके बाद से तो मुझसे बात करना ही छोड़ दी। ये सत्य है। अभी एक बड़े चैनल ने हमारा साक्षात्कार किया, वो वीडियो हमने डाले हुए हैं, नहीं होगा तो दे देंगे। उन्होंने भी ये प्रश्न पूछा कि जब वेद इतना श्रेष्ठ है, सब कुछ है, तो वेद का प्रचार प्रसार लोगों में क्यों नहीं है? स्वामी जी आपको क्या लगता है? हमने कहा वेद का प्रचार रोकने के लिए बहुत प्रयास किया गया है, सत्ता बल और धन बल का उपयोग किया गया है, और वो अपने इस दुष्प्रयास में सफल रहे हैं। इस सफलता के लिए हम उनको बधाई दे सकते हैं। उनके पास धन बल है, उनके पास सत्ता बल है, और वे वेद का प्रचार रोकने के लिए पूरी शक्ति से लगे हुए हैं। इन परिस्थितियों में हमें वेद का प्रकाश करना है, हम लगे हैं। ईश्वर की कृपा से हो सकता है परिस्थितियां बदलें तो हम सफल हों। और उसको क्या कह सकते हैं? आप देखिए, किसी हिंदू मंदिर में वेद नहीं होता, विद्यालय तो की बात आप बाद में कर लीजिएगा। किसी हिंदू मंदिर में वेद नहीं होता, कोई हिंदू धर्माचार, कथावाचक, वेद पाठ, वेद प्रवचन, वेद व्याख्यान नहीं करता। किसी भी हिंदूवादी संगठन में कभी वेद पाठ का कोई कार्यक्रम नहीं होता। किसी भी हिंदू धार्मिक समारोह, कोई भी इनका सम्मेलन कार्यक्रम हो, कोई भी हिंदूवादी, इसमें सब कुछ होता है, बस वेद नहीं होता। इनसे वेद की बात करो तो बात करना छोड़ देते हैं। हमारे संपर्क में ऐसे बहुत से महान लोग हैं, हिंदूवादी संगठनों के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, सब कुछ करेंगे। जब उनसे कहा भैया थोड़ा वेद भी, तो बात करना छोड़ देते हैं। उनके पास और कोई विकल्प नहीं, वो नहीं चाहते हैं कि लोग पढ़ें। संभवतः इसमें उनकी एक रूढ़ी ये भी है कि महिलाएं वेद ना पढ़ें और शूद्र वेद ना पढ़ें, ये भी समस्या है उनके साथ। अब सब लोग वेद पढ़ेंगे तो फिर महिलाएं भी पढ़ेंगी, शूद्र भी पढ़ेंगे, और लोग कैसे पाएंगे आज के वातावरण में? इसलिए उन्होंने तय किया कि वेद पढ़ो ही मत, समस्या समाप्त। तो ये भी एक बड़ा कारण है वेद का प्रचार न होने का। आपको या हमको जो लोग रोकते हैं या बात करना बंद कर देते हैं, उसके पीछे ये भी कारण हो सकता है। आपने उनसे कहा वेद पढ़ाओ, उन्होंने कहा कि आप तो महिला हैं, वेद कैसे पढ़ाएंगे? ये समस्या भी हो सकता है उनके मन में, और भी कारण है। तो ठीक है, क्योंकि वेद यदि आ गए तो बाबागिरी की सारी दुकानें बंद, धर्म के नाम पर सारा धंधा बंद, सारे रूढ़ियां, अंधविश्वास के सारे तमाशे बंद, सारा जातिवाद समाप्त। मतलब इसको यूं कह लीजिए कि वेद आ गया तो बाबावाद और जातिवाद दोनों का अंत हो जाएगा। इसलिए जो लोग बाबावाद और जातिवाद को बनाए रखना चाहते हैं, वे वेद को सामने नहीं लाने देना चाहते, इसके लिए वो पूरी सख्त लगाए हुए हैं। ये सत्य है। वो स्वामी जी, मैं बड़े बड़े मस्जिदों में गया हूँ, चर्च में गया हूँ, मंदिरों में भी गया हूँ। मैंने किसी मस्जिद या चर्च में वीआईपी लाइन के लिए पैसा लेते हुए लेकिन वहाँ 300, 500 के वीआईपी लाइन रहते, तो क्या ये सही बात है? जी हाँ, हिंदू जो है
विशुद्ध व्यापारी कौम है। हिंदू समाज जो तथाकथित हिंदू है ना, ये विशुद्ध व्यापारी और लुटेरे हैं। हिंदू मंदिर लोगों को ठगने और लूटने के लिए ही बने। अंधविश्वास फैलाओ, इस मंदिर में दर्शन करने से तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, अब दर्शन करने आओ तो इतना दक्षिणा चढ़ाओ और किसी तरह से भीड़ बढ़ाओ तो वीआईपी लाइन लगाओ। वो केवल व्यापारिक स्थल है, कमाई के साधन है। कोई समझदार व्यक्ति मंदिर में नहीं जाता। मंदिर में समझदार केवल वो हैं जो मंदिर को चला रहे हैं और लोगों को ठग कर कमा रहे हैं। जो वहां जाते हैं, जिनको ठगा जा रहा है, कह सकता हूं वो मूर्ख है तभी जाते हैं। समझदार व्यक्ति कोई भी मंदिर कभी नहीं जाएगा। इसको जो समझ लें, हमें मंदिर की ओर देखना ही नहीं चाहिए। सारे के सारे मंदिर लूट और अपराध के अड्डे हैं, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। स्वामी जी, अगर ऐसा हम अपने घर वालों कहते हैं या कहीं भी पारिवारिक जगह पे, तो वो हमें नास्तिक समझने लगते हैं, जबकि हम वैदिक होते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमें उन्हें किस तरह समझाना है? भैया, प्यार से समझाने का प्रयास करें, जो समझ जाए तो ठीक, न तो न सही। आप समझ गए हैं, धीरे धीरे लोगों को समझाएं, धीरे धीरे वैदिक लोगों की संख्या बढ़ाएं। किसी आर्य समाज में, किसी आर्य समाज के कार्यक्रम में आपको ये वीआईपी वाला लफड़ा तो नहीं मिला होगा ना? कहीं आर्य समाज में जाने में वीआईपी लाइन नहीं लगी होगी ना? जी नहीं, कोई और जगह हिंदू मंदिरों में ही ये ज्यादातर दिखता है स्वामी जी। जी हाँ, हिंदू पूरी तरह लुटेरी लोगों के समाज है। लुटेरा समाज का नाम हिंदू है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अवैदिक हैं, सब वेद विरोधी हैं, लेकिन हिंदू पूरी तरह लुटेरा समाज है जो अपनों को लूटता है। मुसलमान अगर दूसरों को लूटता है तो हिंदू अपनों को लूटता है। मुसलमान से आप बच सकते हैं, भैया ये मुसलमान है हमको लूटेगा, तो आप उससे दूर रह सकते हैं। हिंदू वो है जो अपनों को ही लूटता है। स्वामी जी एक और प्रश्न है कि जो आर्य, कथित आर्य वेद का जो पाठ करते हैं, क्या ये बाहर से आए थे, बाहरी नस्ल है, या हमारे भारत की नस्ल है? कई लोग कहते हैं कि इन्हें ये भारत की नस्ल है, परंतु विदेशी महानता दिखाने के लिए इसे बाहरी नस्ल कहा जाता है आर्यों को। तो क्या आर्य बाहरी नस्ल है या देसी नस्ल है? आर्य कोई नस्ल नहीं है। आर्य एक विचारधारा है। जो वेद को मानते हैं वे आर्य हैं। वे भारतीय हो, जापानी हो, चीनी हो, अमेरिकी हो, रूसी हो, कोई हो। वेद को नस्ल नहीं कहना चाहिए, मतलब आर्य को नस्ल नहीं कहना चाहिए। कहीं भी वैदिक साहित्य में आर्यों के नस्ल होने का उल्लेख नहीं है। किसी भी वैदिक साहित्य में आर्यों के बाहर से भारत में आने का उल्लेख नहीं है। वेद की रचना भारत में हुई और वेद को मानने वाले आर्य हैं। तो कह सकते हैं कि वैदिक संस्कृति, आर्य संस्कृति का मूल स्थान तो भारत है, परंतु जो हमारा सिद्धांत है वो है कृणवंतो विश्वमार्यम। हमें पूरे विश्व को आर्य बनाना है। आर्य कोई नस्ल नहीं है, आर्य एक विचारधारा है जो वेद को मूल मानती है। वेद को मूल आधार मानने वाले सभी लोग आर्य हैं। वे कहीं के रहने वाले हैं और कोई भी हो, किसी भी जाति नस्ल के, वे सब आर्य हैं यदि वे वेद को मूल आधार मानते हैं तो। जी बोलिए, हरीश जी कुछ कह रहे हैं क्या? जी स्वामी जी, जो बीच में एक प्रश्न आया था कि हिंदू विवाह जो थे मंदिरों में हुआ करते थे, तो वास्तव में वे मंदिर नहीं थे, वे गुरुकुल थे। आचार्यों के अपने निवास आश्रम थे जहां गुरुकुल चला करते थे। दूसरी बात एक और भी आई यहाँ पर, जिसमें जाति प्रथा वगैरह ये सभी जो थी अपने आक्रांताओं से बचाव के लिए जो हिंदू समाज ने अपनाए, उस समय हिंदू नाम तो बाद में दिया गया इन सबके द्वारा। वास्तव में हम सब तो सनातनी ही हैं, आपने ठीक कहा उस ओर संकेत करके। और उनकी भाषा में हिंदू शब्द जो है लुटेरा, चोर, ठग, धूर्त, मक्कार इस तरह से दिया गया है। तो जो कह रहा था वो ये था कि उस आक्रांताओं से बचाव के लिए हमारे यहाँ जैसे सती प्रथा चली, बाल विवाह चले, उसी तरह से एक और चला जिसमें हम आज भी अपने समाज के लोगों को भंगी कहते हैं।
जो मैला ढोते रहे, चूंकि उनकी पत्नियां बीबियां जो थी उनका मैला उठाया इन्होंने उससे बचने के लिए। हमारे समाज में एक और लोग हैं जिन्होंने सुअर पाले उनसे बचाव के लिए, चूंकि सुअर उनके यहाँ हराम है तो वो लोग पासी कहलाए। इस तरह से तमाम सारा क्रम चला है जिसे हमको निहायत ही बदलने की और समझने की जरूरत है। एक और हमारे यहाँ से प्रश्न उठा कि वेदों के बारे में, कि वेदों को विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता। निश्चित रूप से जिस चीज को उन्होंने उठाया, मैंने भी कुछ अपने पुरोहित परिचितों से बातचीत की जो मंदिरों के पुजारी हैं, कि भाई अपन लोग जो है कुछ वेद अध्ययन का कार्यक्रम शुरू करें। तो उसके बाद उन्होंने जब भी देखा गुप्ता जी आ रहे हैं, तुरंत वो उठ के वहां से हट जाते, अपने किसी दूसरे शिष्य वगैरह को लगा देते वहां पर पुरोहित के लिए। जी, आपकी सारी बात ठीक है, मुझे निष्कर्ष रूप में दोहराना ही पड़ेगा वही बात कि जो भी कुप्रथाएं मुस्लिम आक्रमणकारियों के समय में आई, हम इस विवाद में न पड़े। मान लिया जो आपने कहा ये भंगी पासी या जो भी ये छुआछूत भेदभाव उस समय आया। देखिए, यदि मुसलमानों के कारण कुछ लोगों ने मैला ढोना प्रारंभ किया, कुछ लोगों ने सुअर पालना प्रारंभ किया, या कोई भी ऐसे कार्य प्रारंभ किए, लेकिन छुआछूत भेदभाव हमने किया, मुसलमानों ने नहीं। इसके लिए मुसलमान दोषी नहीं है, उसके लिए हम दोषी। और हमें अपना ये अपराध स्वीकार करना चाहिए, मुसलमानों के सर मढ़ना नहीं चाहिए। हम आज भी छुआछूत बनाए रखना चाहते हैं, आज भी उन गलत परंपराओं को ढोना चाहते हैं, और केवल ये कहकर बचना चाहते हैं कि ऐसा तो मुसलमानों के कारण हुआ, यह उचित नहीं। यदि मुसलमानों के कारण हुआ भी तो भाई अब तो मुसलमानों का शासन नहीं है, अब तो हिंदूवादी शासन है, अब तो सुधर जाओ। लेकिन आज भी वो सुधरने को तैयार नहीं है। कानपुर में हम लोग रहते हैं, कानपुर में कई वेद विद्यालय हैं, वहां केवल ब्राह्मण बालकों का प्रवेश होता है, अन्य किसी जाति के बालक का प्रवेश वहां नहीं हो सकता। बालिकाओं का तो असंभव ही है, कोई विद्यालय नहीं है जहां बालिका का प्रवेश दिला सके वेद पढ़ाने के लिए। वेद विद्यालय में केवल ब्राह्मण बालकों का प्रवेश होता है। इसके लिए क्या मुसलमान उत्तरदायी है? यह तो नियम मुसलमानों ने नहीं बनाया ना कि आपके वेद विद्यालय में केवल ब्राह्मण बालक जाएगा। उनके मदरसे में भी आपका बच्चा पढ़ सकता है, वे मदरसे में आपके बच्चे को पढ़ने से रोकेंगे नहीं। आप वहां न भेजना चाहें, आपकी इच्छा है। यदि आपके आसपास मदरसा है और कोई दूसरा विद्यालय नहीं है, आपको लगे कि अनपढ़ रहने से अच्छा है कि हमारा बच्चा मदरसे में ही कुछ पढ़ लेगा, तो बहुत से मदरसों में बहुत से हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, वो कभी किसी को प्रवेश देने से नहीं रोकते। वे पढ़ाते वही है जो उनको पढ़ाना है, वो एक अलग विषय है। मदरसे में वो कुरान पढ़ाएंगे, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि गैर मुस्लिम है तो वहां प्रवेश नहीं हो सकता। यहाँ पर वेद विद्यालय में केवल और केवल ब्राह्मण बालकों का प्रवेश होता है। उनके आचार संचालक आकर हमसे मिले, बात हुई कि उनको हम कुछ वेद पढ़ा दें, लेकिन उनकी ये समस्या थी, भाई लोगों ने हमसे बात करना बंद कर दिया, वो योजना धरी की धरी रहेगी। किसी हमारे परिचित ने उनको बताया कि भाई स्वामी जी हैं, वेद के इतने जानकार हैं, तो वो थोड़ा आप लोगों को वेद पढ़ा देंगे। उनको ये सब पता चला, हाँ, तो केवल तो इस मुद्दे पर कि भैया वो तो सुरक्षित रहे कथित रूप से जातिवाद, मतलब वो वेद विद्यालय है, अड्डे हैं, इसके लिए क्या मुसलमान दोषी है? इसलिए केवल और केवल ये है, हमें इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए। जी, मेरा प्रश्न है कि कभी कभी लोग पूछते हैं कि अगर तुम सनातनी हो तो सनातनी का अर्थ बताओ, सनातन होता क्या है? तो हम इसके बारे में क्या परिभाषा दे सकते हैं लोगों को, ताकि वो समझ जाए कि आखिर सनातन है क्या? जी, इसके हम दो उत्तर आपको बता देते हैं। सनातन शब्द का अर्थ है शाश्वत, सदा रहने वाला। प्राचीनता अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा, ये सनातन का शाब्दिक अर्थ है। और व्यवहारिक रूप से आप ये कह सकते हैं कि जो वेद को मानने वाले हैं वे सनातन हैं, वैदिक हैं, आर्य हैं। ये तीन शब्द हैं, कुछ और शब्द भी हो सकते हैं, जो समझें। वेद को मानने वाले वैदिक हैं, उनको सनातन और आर्य भी कहा जाता है।
इसकी यही परिभाषा स्पष्ट रूप से आप किसी को बता। जी, सनातन और हिंदू क्या अलग अलग शब्द है? दोनों का अलग अलग अर्थ है? सनातन तो वो है जो वेद को मानता है, हिंदू वो है जो वेद को नहीं मानता है, वेद विरोधी है, उसे हिंदू कहते हैं। हिंदू विदेशी शब्द है, हिंदू विदेशी अवधारणा है। हिंदू कभी वेद नहीं पढ़ता, जो वेद पढ़ लेता है वो हिंदू नहीं रहता, वो सनातनी हो जाता है, उसकी घर वापसी हो जाती है। अधिकांश हिंदू वो हो गए हैं, हिंदू थोड़े से बाहर से आए होंगे, उन्होंने इस देश के अधिकांश लोगों को हिंदू बना लिया। जब मुसलमान आए तो उन्होंने बहुत से लोगों को मुसलमान बना लिया, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने बहुत से लोगों को ईसाई बना लिया। जो यहाँ के मूल वैदिक सनातनी आ रहे हैं उनकी संख्या बहुत सीमित हो गई है। दयानंद ने पुनर्जागरण का अभियान चलाया तो बहुत से लोगों की घर वापसी हुई, बहुत से लोग सनातन आर्य वैदिक धर्म में वापस आए, उनमें कुछ मुसलमान थे, अधिकतर हिंदू थे, ये बात सत्य है। तो हमें सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि जो हैं, हमें सबके घर वापसी करा के सबको वैदिक सनातनी आर्य बनाना है, ये हमारा अभियान है। कर्णवंतो विश्वमार्यम ओम। तो क्या धर्म सिर्फ एक है सनातन, बाकी सब मजहब है क्या? जी ये भी सत्य है। तो धर्म तो एक होता है, सत्य सनातन वैदिक धर्म है, क्योंकि धर्म अलग अलग नहीं हो सकते। धर्म तो एक ही होता है, जो मनुष्य को धारण करना चाहिए, जो मनुष्य के लिए उपयोगी है, वो धर्म है। और वो धर्म केवल एक होता है, बाकी सब केवल आडंबर है। अभी किसी सज्जन ने पढ़ भी नहीं पाया, कृपया आप किसने क्या लिखा था? धर्म और मजहब का शाब्दिक अर्थ में अंतर क्या है स्वामी जी? हेलो, किस सज्जन ने क्या लिखा था मैं देख नहीं पाया हूं, कौन थे, कृपया बोलिए। स्वामी जी सीताराम कुशवाहा जी ने लिखा है, स्वामी जी ये तो देखने को मिलता है कि जब से वेद की बात करना प्रारंभ किया है लोग देखकर दूर भाग जाते हैं। सीताराम जी जुड़े हैं तो अपना चेहरा दिखाइए, बोलिए भाई। ये लिखने से काम नहीं चलेगा, आप तो पुराने साथी हैं, प्रारंभ से जुड़े हैं, आप जानते हैं कि हम लोग ये इस तरह से नहीं कर पाते। आपको तो बोलना चाहिए ना, आप तो संचालकों में हैं। जो समझिए जैसे प्रकाश को देखकर अंधकार भाग जाता है, उसी तरह से वेद को देखकर ये पाखंडी भाग जाते हैं, और वो भागेंगे, उनको भागने दीजिए। चाहे जितना अंधेरा हो, आप जैसे ही दीपक प्रज्वलित करते हैं अंधकार भाग जाता है, वैसे ही चाहे जितने बड़े पाखंडी हो, जैसे ही आप वेद की बात करेंगे वे भाग खड़े होंगे। वे भगोड़े हैं, ऐसे ही भागेंगे। आप वेद का प्रकाश करते रहिए, ये भगोड़े भागते रहेंगे। ये चाहे जितने भगोड़े भागेश्वर हैं, ये भागते ही रहेंगे, इनका काम ही भागना है। आप निश्चिंत रहें, ये आपकी जीत है, ये आपकी विजय है कि जब हम वेद की बात करते हैं तो ये पाखंडी भागने लगते हैं। ओ जी बोलिए, और किसी को कुछ बोलना है? स्वामी जी एक प्रश्न भी उठा था कि धर्म और मजहब में क्या अंतर है, थोड़ा स्पष्ट करें इसको। जी तो धर्म शब्द को तो हमने स्पष्ट किया, जो कुछ धारण करते हैं वो धर्म है, और क्या धारण करना चाहिए उसका मूल स्रोत हमारा वेद है। वेद जो कुछ धारण करने के लिए कहता है उसको धारण करें, यही धर्म है। अब रह गई बात मजहब की, ये हमारा शब्द नहीं, अरबी भाषा का शब्द है संभव। तो ये अरबी भाषा
बता सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं वो कौन से संप्रदाय हैं। में किसी व्यक्ति ने उनको अच्छा ही रास्ता दिखाया होगा, कोई बहुत बुरी तरह से या उन्हें समा था, तो उन्होंने बताया होगा भैया थोड़ा बहुत तो इससे उभरो, तो उस समय के लिए उसका अच्छा प्रयास भी रहा होगा, परंतु आज की परिस्थिति में उसमें बहुत कहते हैं धर्म सार्वकालिक होता है, तो वैदिक काल में था वो आज भी है, वो आगे भी रहेगा। ये सत्य सनातन धर्म ही हमारा पूरा है। सनातन वैदिक धर्म एक धर्म है, बाकी सब धर्म है, संप्रदाय जो भी कह लीजिए एक ही बात। जी किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं, या फिर हम लोग समापन की ओर बढ़ें। स्वामी जी मेरा एक प्रश्न है कि कुछ लोग कि भारत पढ़ोगे तो उससे कोई सीख नहीं मिलने वाली, सिर्फ भाइयों से लड़ना सीखोगे, और एक प्रश्न और एक बोलते हैं लोग कि रामायण पढ़ोगे तो ज्यादा कुछ नहीं सीखोगे, घर वालों पे शक करना ही सीखोगे, बीवी पे शक करना सीखोगे। तो क्या ये लोगों की गलत बात नहीं है कि अच्छी चीजें किसी ग्रंथ की बताने के बजाय उसकी बुराइयों को गिनाते हैं? किसी ने आपको आज तक ये बताया कि वेद पढ़ोगे तो इसमें क्या नकारात्मक सीखोगे? हम कह रहे हैं वेद ही हमारा धर्म है, वेद पढ़ो, उसमें आप सदा अच्छा ही सीखेंगे। वेद में ऐसा कुछ नहीं है जो कह सके कि साहब वेद पढ़ोगे तो ये बुरा सीखोगे। अन्य ग्रंथों में क्या है, कहते हैं हमें क्या लेना देना, जिसको जो अच्छा लगे ग्रहण कर ले, अच्छा ना लगे छोड़ दे। हमारा धर्म ग्रंथ एक और केवल एक है, और वो है वेद। वेद सबको पढ़ना है, और वेद के विरोध में आज तक कोई कुछ नहीं बोला। स्वामी जी हमारे एक पुस्तक में लिखा हुआ था, पढ़ने वाली पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ था कि किसी वेद ऋग्वेद या कोई वेद, उसमें लिखा हुआ था कि कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। तो क्या ये सही है स्वामी जी कि वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है? यार ऐसे मूर्ख लोग क्या बकते रहते हैं, उसकी तो बात करना भी हम उचित नहीं समझते। क्या उसमें कोई वेद मंत्र दिया था? क्या आपको वेद में ऐसा कुछ लिखा हुआ मिला? ऐसे मूर्ख पाखंडी क्या बकते हैं? इन धूर्तों के बारे में तो हम लोगों को बात करके अपना समय और ऊर्जा नष्ट नहीं करना चाहिए। यदि आपने वेद में कुछ पढ़ा हो कि भाई हमने उस वेद मंत्र में ये बात पढ़ी है जिस पर हमें कोई आशंका, कोई संशय, कोई भ्रम है, तो वो बताइए, मैं दूर कर दूंगा कि भाई इस वेद मंत्र का ये अर्थ है, यहाँ आपसे समझने में कोई भूल चूक हुई है। जिन्होंने वेद देखा नहीं, वे वेद विरोधी लोग लोगों को वेद से दूर करने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा बकते रहे हैं। तो इन धूर्त वेद विरोधी पाखंडी लोगों के विषय में तो हमें बात नहीं करनी चाहिए। वो इस योग्य नहीं है कि हम उनकी चर्चा भी करें। जी स्वामी जी क्षमा चाहता हूँ। ये प्रतिभा सिंह जी ने भी कुछ लिख दिया, मैंने अभी बताया है भैया ये पढ़ना हमारे बस की बात नहीं है। प्रतिभा जी बोलिए, आपको जो कुछ कहना है। जी क्षमा चाहूंगी लिखने के लिए। दरअसल मैं बस आपको धन्यवाद जनाना चाहती थी। मेरी हिंदी उतनी सुदृढ़ नहीं है। आई जस्ट ट्राई टू यू नो, फिर भी हिंदी में ही लिखा है, लेकिन अंग्रेजी शब्द यूज किए हैं। मैं बस यही कहना चाह रही थी कि आप जो ये प्रयास कर रहे हैं वो अत्यंत प्रशंसनीय है, और ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे ताकि आप हम सबका मार्गदर्शन करते रहे। धन्यवाद। हमें यही कहना है कि आप लोग शीघ्र से शीघ्र इस कार्य को संभाल लें, क्योंकि हमारा जीवन काल कितना शेष है कुछ कह नहीं सकते। आज हम हैं, कल नहीं हैं, तो यथाशीघ्र आप लोग दायित्व संभाल लें कि हमारे न रहने पर ये ज्योति जलती रहे। अब इस रूप में तैयार हो तो अधिक अच्छा है। अब हमारी यही अपेक्षा है कि शीघ्र से शीघ्र आप लोग दायित्व स्वयं संभालें, इस कार्य को आगे बढ़ाएं। हमारा साहित्य है, हो सके तो वेदायन मंगा लें। एक वेदायन पुस्तक चारों वेदों का लघु रूप है, उसे हम लोग लघु वेद के रूप में तैयार किए हैं। तो वेदायन मंगा लें, उसे पढ़ें तो बहुत कुछ मिल जाएगा। सारा वेद आपको केवल वेदायन में मिल जाएगा। अन्य साहित्य यदि आप में सामर्थ्य है तो मंगा सकते हैं। गौरव जी से राशि कितनी होगी और कहाँ से मंगाना है?
ऐसा है ये आप जिस लिंक से जुड़े हैं वो गौरव जी ने ही संभवतः दिया है, तो आप गौरव जी से ही इस पे संपर्क। मुझे हरीशचंद्र गुप्ता जी ने ये जी, मुझे ये लिंक हरीशचंद्र गुप्ता की तरफ से आया था। कहाँ से भी आया था उसमें गौरव जी का नंबर अवश्य होगा, क्योंकि ये लिंक गौरव जी ही क्रिएट करते हैं, फॉरवर्ड उन्होंने कर दिया होगा। तो गौरव जी ये पूरी व्यवस्था देखते हैं, वो आपको बता देंगे। उस लिंक में देखिएगा गौरव जी का नंबर होगा। जी धन्यवाद। हो सकता है गौरव जी का तो होगा। ऐसा करिएगा या तो आप अपना नंबर वगैरह व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो आपको और भी पुस्तक सूची वगैरह जानकारी भेज देंगे गौरव जी, और उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। लिंक को पूरा आप पढ़ेंगे तो बहुत जानकारी उसमें, ठीक है। लिंक में पर्याप्त जानकारी दी जाती है, तो उससे आपकी बात हो जाएगी। जी धन्यवाद। तो बात पूरी हो गई हो तो हम लोग समापन की ओर बढ़े। समय तो हो गया, आज बहुत अच्छी चर्चा हुई। फिर भी यदि किसी के मन में कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है तो नहीं, हम ले सकते। स्वामी जी प्रणाम। मैं तो वैदिक परिवार से हूँ, लेकिन मेरे परिवार में तो जब भी कन्या पैदा हुई तो बहुत हर्ष और उल्लास मनाया गया। मेरे खुद जब मैं पैदा हुई तो हमारे घर में बहुत हर्ष का माहौल था। और अभी अभी हमने जो सुना कि कन्याओं के कहने पे उल्लास नहीं मनाया जाता, तो ये हमको गलत धारणाएं लगती हैं। हमारे तो पूरे परिवार में जब भी कन्या पैदा होती है हर्ष और उल्लास का माहौल होता है और बहुत मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। हम बहुत खुश हैं कि हम ऐसे वैदिक परिवार में पैदा हुए हैं। इस पर मैं कुछ कहना चाहूंगी आपको। देखिए हमारा परिवार भी वैसा ही है। कन्याओं के जन्म पर बहुत हर्षोल्लास मनाते हैं, उतना ही पुत्र के भी जन्म पर। यहाँ कोई भेदभाव नहीं, परंतु ये सत्य है, ये गलत नहीं है अवधारणा। ऐसे बहुत से जगह है भारतवर्ष में जहाँ कन्याओं के होने पर सच में मातम मनाते हैं। लोग पसंद नहीं करते हैं कि बेटी आ गई, कारण कुछ भी हो, बहुत से कारण है। तो ये सत्य है, ये भी झूठ नहीं है, इसको हम झुठला नहीं सकते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम लोग ऐसे जगह जन्मे हैं, वो अलग बात है। और आपने कहा स्वामी जी एक प्रश्न और था। जी कि कई लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में दहेज प्रथा थी, क्या दहेज प्रथा हमारे सनातन धर्म में है? सनातन धर्म में तो नहीं है, हिंदू धर्म में होगी तो बनी रहे, हमें कोई लेना देना नहीं। बस लोग बात की समझ लीजिए, जितनी भी अनुचित परंपराएं हैं ये सब हिंदुओं की बीमारी है। सत्य सनातन वैदिक धर्म में ऐसा कहीं कुछ नहीं। सत्य सनातन वैदिक धर्म वही मानेगा जो वेद में हो, और वेद में ऐसी कोई परंपरा नहीं है। ये सब हिंदुओं की बीमारियां हैं। वो चाहे जहां से लाए, मुसलमानों से नकल करके लाए या मुसलमानों से बचने के लिए लाए, मुसलमानों की प्रतिक्रिया स्वरूप लाए, ये हिंदू जाने। हम इतना कह सकते हैं, सत्य सनातन धर्म में, जो सत्य सनातन वैदिक धर्म में है, उसमें कोई भी ऐसी अनुचित रूढ़ियां परंपराएं नहीं है। वेद में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बात स्पष्ट है। जिससे भी आपने कहा कन्या की बात और पुत्र की बात, तो मुझे ध्यान आया, मैं कहना चाहता था थोड़ा सा कि मेरी सबसे बड़ी बहन, जब देश स्वतंत्र हुआ, जब देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, गांधी जी के साथी हमारे पिताजी भी उनके कार्यकर्ता थे, उसी समय हमारी सबसे बड़ी बहन का जन्म हुआ और उसका नाम विजय लक्ष्मी रखा था। देश की स्वतंत्रता और उनका जन्म, ये नहीं कह सकते कि हाँ कुछ दिन आगे पीछे कौन था, स्वतंत्र देश हो गया तब उनका जन्म हुआ, या उनका जन्म हुआ तत्काल देश को स्वतंत्रता मिल गई। तो ये मेरी माँ ने मुझे बताया था कि जब देश स्वतंत्र हुआ था तब इसका जन्म हुआ था, तब इसका नाम विजय लक्ष्मी रखा गया था। मेरी दीदी, आप समझ सकते हैं कि इस आयु में हम हैं, उनके बच्चों के बच्चों के बच्चे होंगे। 1947 का जन्म, और हम लोगों ने जो समझ लीजिए तो वैदिक समाज में, सत्य सनातन वैदिक धर्म में
कोई कुप्रथा, रूढ़ियां, परंपराएं, अंधविश्वास नहीं है। ये सब हिंदू लोग कहीं से लाए हों। धीरे धीरे उनको, हिंदुओं को इन रूढ़ियों परंपराओं से मुक्त करने का अभियान हम वैदिक लोगों को चलाना है। प्यार से प्रयास करना है, खंडन नहीं करना है, शास्त्रार्थ नहीं करना है, कोई विवाद नहीं करना है। प्रेम पूर्वक उनको हमें वैदिक धर्म में वापस लाना है, ये हम प्रयास करें। ओ स्वामी जी, अहिंसा परमो धर्म, क्या ये श्लोक वेद का है? नहीं, यह वेद का नहीं। ये संभवतः महाभारत या अन्य भी अनेक ग्रंथों में इस प्रकार की बातें मिली हैं। ये शब्द वेद के नहीं, परंतु वेद निश्चित रूप से आपको ये कहता है कि अनावश्यक हिंसा ना करें, और आवश्यक हो जाए तो हिंसा। अद्भुत का अर्थ होता है अहिंसक। जो हमारा होगा वो अद्भुत अर्थात अहिंसक होगा। अहिंसा परमो धर्म का महत्व है। तो स्वामी जी, क्या धर्म की रक्षा के लिए हिंसा जो बोला आधा बोला, ये पूरा होगा। अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। यदि धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना पड़े तो वो उचित है। ये दूसरा पाठ है जो लोगों को, अधिकतर लोगों को पता ही नहीं। उन्हें सिर्फ इतना ही पता है कि अहिंसा परमो धर्म, परंतु पूरा जो है वो ये है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। जी, इस पर मैं थोड़ा सा प्रतिभा जी आपको कहना चाहूंगा कि अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च ये कहीं नहीं है। क्या आपने इसे महाभारत या किसी अन्य ग्रंथ में पढ़ा है या केवल व्हाट्सएप पर देखा? ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट। धर्म हिंसा तथैव च ये पाठ किसी ग्रंथ में नहीं है संभवतः। यदि आपको किसी ग्रंथ में मिला हो तो वो हमें अवश्य भेजिएगा। एक मतलब मैं केवल शब्दों की बात कर रहा हूं। जैसा कि इन्होंने अहिंसा की बात की तो मैंने कहा वेद में ये शब्द तो नहीं है, ये वेद का मंत्र नहीं है, परंतु अहिंसा का महत्व वेद में है। ये दो बातें बिल्कुल अलग है। जैसा आपने करूंगी, मैं चेष्टा करूंगी ये कहीं है कि नहीं, और यदि होगा तो प्रमाण स्वरूप जरूर इस बात को मैं फिर उल्लेख करूंगी। वैसे मेरे पास भी इसका कोई प्रमाण नहीं है। स्वामी जी, नहीं है, ये मैं बात पूरी तो वेद ने अहिंसा का महत्व तो बताया है, तो ये बात कि तुम हिंसा ही करता, क्योंकि हिंसा करो तो हिंसा करते हैं। हिंसकों की अनुमति वेद देता है। वेद के अनेक मंत्रों में हिंसक हैं उनके अहिंसा महत्वपूर्ण है, पालन करना है, परंतु जो हिंसक हैं उनकी हिंसा कर सकते हैं, क्योंकि एक हिंसक को मारने से अनेक लोगों के जीवन की रक्षा होती है। इसकी अनुमति वेद ने हमको दी है, ये सत्य है। ओ स्वामी जी, इस चर्चा में एक चीज बता देना चाहता हूँ कि ये जो है मंत्र जैनियों का है, जिसे हमारे समाज के अंदर अम्बेडकर वादियों ने प्रचारित कर दिया। और अक्सर वो लोग इस बात को सनातनी और हिंदुओं के ऊपर थोपते रहते। और कोई बात किसी की है? स्वामी जी, मैंने वैशेषिक दर्शन में कहीं पढ़ा था कि दुष्टम हिंसायाम, हिंसा में प्रवृत्त को दुष्ट जानो। जी हाँ, जो हिंसा में प्रवृत्त है या कारण समाज में हिंसा करता है वो तो दुष्ट ही है। हमने क्या कहा, जो ऐसा दुष्ट है उसकी हिंसा तो की जा सकती है ना। वेद ये कहता है धुर्वो वश धुर्व धुर्वंतम, जो हिंसक है उनकी हिंसा करो, हिंसकों को हिंसा करो। किसी अहिंसक की हिंसा करने की अनुमति वेद नहीं देता। जो समाज के लिए हानिकारक हो जाए, जो बहुतों की हिंसा करने पर उतारू हो,
ऐसे एक को मार देने से बहुतों की जीवन रक्षा होती है, वेद उसकी अनुमति अवश्य देता है। यदि एक गाय हमारे किसी आचार गुरु, कोई सिंह हो, बाघ हो, यदि कोई बाघ चीता हमारे किसी गुरु को मारने जा रहा हो, हमारे आचार विद्वान को मारने के लिए आ रहा हो, तो क्या हम उसे नहीं मारेंगे? हम उस आचार विद्वान की रक्षा के लिए उस बाघ या चीते की हत्या कर सकते हैं। तो ये परिस्थितियों को हमें देखना होता है। वेद ने अहिंसा को प्रमुखता दी है, परंतु ये कहा है कि हिंसक की हिंसा की जा सकती है। जो बहुतों के लिए घातक हो जाए उसकी हिंसा की जा सकती है। इस प्रकरण को यहाँ पर पूर्ण समझा जाए। अब समय पर्याप्त हो गया है, तो आज की कक्षा को हम लोग विश्राम भी दे सकते हैं। कोई और महत्वपूर्ण प्रश्न किसी का है तो नहीं? अब समापन की ओर बढ़ना चाहिए। नहीं, कोई मौलिक महत्वपूर्ण प्रश्न हो तो हम ले लेंगे, ऐसा कोई समय का बंधन नहीं है, बात होनी चाहिए। और बात हो गई है तो अब समापन किया जाए। बोलिए, किसी को कहना है तो बोलिए, अन्यथा फिर हम समापन करेंगे। ठीक है, तो ओम मंत्र के साथ समापन कर लें गौरव जी और सभी लोग। ओम। हाँ, ओम मंत्र बोलिए, समापन करिए। स्वामी जी, एक प्रश्न है। बोलिए बोलिए। स्वामी जी, अथर्ववेद कांड 5 सूक्त 14, ये कृत्या सूक्त है, कृत्या दूषण सूक्त। यहाँ पे कहा गया है कि जो कृत्या करता है अर्थात हिंसा प्रयोग करता है, वो उसके प्रति भी वैसा ही प्रयोग किया जाए। तो इसका मतलब मैं क्या सही ले रहा हूँ? मैं ये सोचता हूँ कि जो कृत्य है, हिंसा क्रिया है, वो उसके प्रति वापस जाती ही है, मतलब वो होती ही है, हमको करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला एक सही है या फिर दूसरा, उसको हम वापस कराएं, मतलब हम अपनी सख्त हाथों से उसको वापस कराएं, ये वाला सही है? इन दोनों में से कौन सा सही है स्वामी जी? कुल मिलाकर हिंसा की जा सकती है, निष्कर्ष इतना ही है। ये बात यहीं पूर्ण होती है। और अब आज के इस सत्र को समापन दें। जी स्वामी जी, ठीक है।